किसी ने क्या खूब कहा है, भरोसा रख उस ऊपर वाले पे जिसने इस पूरे संसार को बनाया। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपा श्रीवास्तव फिर से मिलने आई हूँ आप लोगों से एक छोटी सी स्टोरी के साथ जो मुझे मेरे पापा ने सुनाई थी। और ये रियल स्टोरी है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था सुन के और मुझे अचानक से याद आ गया, तो चलो आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो वो जब भी मेरे पापा जॉब करते थे, ये उस टाइम की बात है और ये एक रियल स्टोरी है, तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। उस टाइम में भी मेरे पापा जॉब करते थे। उनके एक फ्रेंड थे जो कि एक बैंक में मैनेजर थे। तो उन्होंने एक घर लिया था एक सोसाइटी में, जो कि सोसाइटी नई नई बस रही थी। उसमें लोग बहुत कम लोग रहते थे। अभी 2-4 घर ही कंप्लीट हुए थे, तो बहुत कम लोग ही रहते थे उसमें। और उनकी फैमिली भी बहुत छोटी थी, बस वो हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे के साथ उसमें रहते थे। तो वैसे एरिया में ना चोरों के लिए चोरी करना बहुत आसान हो जाता है। और 2-3 चोर ऐसे घूमते थे, एब्ज़ॉर्ब करते थे कि कौन से घर में लोग रहते हैं और किस टाइम उनके घर में आने जाने का होता है। ये सब एब्ज़ॉर्ब करने के लिए ना 2-3 लोग वहाँ आते थे। और जब वो मैनेजर सर थे ना, उनके घर के पास वो लोग घूमते थे, देखते थे ये सर रोज़ शाम को 5 बजे आते हैं और जो अपना बैग लेकर के जाते हैं, वो उस बैग में से कुछ वो निकाल के अपने घर के पीछे जो उनका आम का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे वो रख देते हैं। वापस फिर वो अपने घर जाते हैं। तो उस चोर ने सोचा कि एक दिन हो गया, दूसरे दिन फिर उसने देखा कि सुबह के टाइम फिर वो वहाँ से उठाते हैं जो भी उन्होंने रखा है वो लिए और फिर अपने ऑफिस निकल गए। फिर शाम को फिर वही प्रोसेस करते हैं, आते हैं अपने बैग में से निकाल के वहाँ पर रख करके चले जाते हैं। तो उन चोरों को लगा ना कि इन मैनेजर सर के पास जो कुछ भी होता है ना, पैसा वगैरह जो भी होता है ना, वो सब वो उस पेड़ के नीचे ही रख के जाते हैं ये। तो घर में तो जाना नहीं है, अभी इस पेड़ के नीचे ही देखना है कि आखिर ये रखते क्या है और क्या है। तो दूसरे दिन चोर लोग उनके घर के पीछे वाले आंगन में कूद के गए और वहाँ उस पेड़ के नीचे उन्होंने गड्ढा किया, देखा कि आखिर यहाँ पे रखा क्या है। उन्होंने जो भी है वो निकाल के लेके जाएंगे, पर गड्ढा किया, मिला कुछ भी नहीं, कुछ पेपर वगैरह कुछ इधर उधर का सामान ही मिला। तो उन लोगों को 2-3 दिन तक जब ऐसा किया, कुछ नहीं मिला, फिर तो उन्होंने सोचा ना कि आज घर के अंदर जाके देखते हैं कि ये घर के अंदर ये एब्ज़ॉर्ब करते हैं कि कहाँ पे क्या रखते हैं। तो वो लोग ऐसे तो डायरेक्ट जा नहीं सकते थे, तो उन लोगों ने क्या किया, सेल्समैन जैसा कुछ प्रोडक्ट बेचने के बहाने से उनके घर में गए। घर में गए तो बहुत अच्छे से बातचीत की। तो मैनेजर सब बोले कि चलिए ठीक है, आइए अंदर बैठते हैं, बातें करते हैं। बैठे, बातें किए, बातें करते करते मेरा एक चोर को ना बिल्कुल रहा नहीं गया। तो वो सामने से बोल ही दिया कि सर आप हम लोगों को सेल्समैन समझ रहे हैं, एक्चुअली में हम लोग कोई सेल्समैन है नहीं, हम तो एक चोर हैं जो 3-4 दिनों से हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि हर शाम आप आते हैं और उस पेड़ के नीचे कुछ अपने बैग से निकाल के रखते हैं और सुबह जब आप जाने लगते हैं तो उस पेड़ के नीचे से लेकर के जाते हैं। पर वहाँ जब हम लोग गए देखने के लिए तो हमें तो कुछ भी नहीं मिला, बस कुछ पेपर वगैरह थे जो कि हमारे किसी काम के नहीं थे। तो ऐसा क्या रख के जाते हैं और आप तो मैनेजर साहब को हंसी आ गई, वो जोर से हंसने लगे। फिर बोले कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं वहाँ पे रखूँ या फिर लेके जाऊँ। मैं एक प्राइवेट बैंक में काम करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे प्रेशर होते हैं काम के, बहुत सारा टेंशन होता है, जो कि मैं शाम को आता हूँ तो अपने बैग में से ये सोच करके कि मैं अपनी सारी चिंताएं, सारी प्रेशर, सारी टेंशन को इस पेड़ के नीचे रख के अपने घर में हंसी खुशी लेकर के जाऊँगा, फैमिली का अच्छा माहौल बनाऊँगा। इसलिए घर में बाहर का टेंशन लेके जाना अच्छी बात नहीं है, नहीं तो फैमिली का माहौल अच्छा नहीं होता। इसलिए मैं यहाँ रख के जाता हूँ और सुबह जब ऑफिस जाता तो वहाँ से वो उसमें से जो भी मुझे ज़रूरी पेपर जो भी कुछ लगता है वो लेके मैं जाता हूँ, और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तब सबको समझ में आ गई। और बात भी देखिए ऐसे ही, मतलब कुछ भी हो हमारे साथ, बहुत काम का तो बहुत प्रेशर होता है, हर किसी को होता है, हर फील्ड में होता है। और जो लेडीज़ लोग होती हैं, जो घर में हाउसवाइफ हैं, वो घर में रहती हैं, उनके साथ भी बहुत सारे प्रेशर होते हैं, काम का, घर परिवार का, सब चीज़ का होता है।
तो सब टेंशन तो सबके पास है। तो ऐसे ही अपना कुछ ऐसा इमेजिन करके, कुछ सोच के अपना टेंशन कि हाँ चलो अभी मेरा पूरा दिन का टेंशन ख़त्म, अभी मुझे फ्री माइंड रहना है, अपने फैमिली के साथ फ्री टाइम स्पेंड करना है, हंसी खुशी वाला माहौल बनाना है घर में। ऐसा ही सोच करके अपना सारी अपनी जितनी भी चिंताएं हैं सबको किसी पेड़ के नीचे किसी कोने में आप रख दो और घर में हंसी खुशी का माहौल क्रिएट करो। जितनी देर आप लोग फैमिली सब लोग साथ में रहते हैं उतनी देर घर में हंसी खुशी का माहौल होना चाहिए। बाहर का कोई भी टेंशन कोई भी प्रेशर लेकर के घर में नहीं रहना चाहिए। मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी और मुझे लगता है कि शायद सबको ये अपने जीवन में लागू करना चाहिए कि बाहर का टेंशन बाहर, घर का माहौल घर के जैसा होना चाहिए। चलिए, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।